सुबह के 4 बज चुके हैं। आज 27 अक्टूबर है और मैं चिंतित हूँ आगे के मिशन को लेकर। लक्ष्य बड़ा है, साथ ही सीमित है, कमज़ोर है। जितने मानसिक रूप से कमज़ोर हैं उससे अधिक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, परंतु संघर्ष तो फिर भी करना है। इसलिए आज का विषय है दलित समाज बनाम दलित समाज के प्रशासनिक अधिकारी। आज इस पर एक टिप्पणी करूंगा क्योंकि बाबा साहब ने भी दुख व्यक्त किया था। मैं दुख तो व्यक्त नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां पर प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। इसलिए मैं उनकी दिक्कतें समझता हूं। इस पर चर्चा करूं इससे पहले बुद्धों को नमन कर लिया जाए जिन्होंने मनुष्य को मनुष्यता की श्रेणी तक पहुंचाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। आप सब तो समझते हैं कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बुद्धों की वंदना क्यों करता हूँ, इसलिए इसका स्पष्टीकरण देने का कोई औचित्य नहीं है। एक विषय बताना आवश्यक है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संविधान का आर्टिकल 25 बार बार पढ़ा जाना चाहिए और दलित समाज के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। बौद्ध समाज द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, जैन समाज द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, सिख समाज द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। आर्टिकल 25 बहुत ही अद्भुत है।
यदि आर्टिकल 25 को सही से समझ लिया गया होता तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता। आर्टिकल 25 को समझा ही नहीं गया। आर्टिकल 25 को समझिए। बाबा साहब ने एक धर्म नहीं अपनाया। बाबा साहब ने एक साथ 3 धर्मों को अपनाया। बौद्ध, जैन और सिख। परंतु उनके अनुयायी इस चीज को समझ ना सके और छीना झपटी शुरू हो गई। हिंदू शब्द को ब्राह्मण धर्म के लोग छीन ले गए। उन्होंने हिंदू शब्द में अपना पाखंडवाद फैला दिया, जबकि आर्टिकल 25 का स्पष्टीकरण 2 स्पष्ट रूप से कहता है हिंदू कौन। और आर्टिकल 25 क्या खंड 2 खा हिंदुओं के संबंध में कहता है। समझो भाई, एक चीज और स्पष्ट कर दूं, संसार में 2 ही तरह के धर्म हैं। संसार में 2 ही तरह के धर्म हैं, समतावादी या विषमतावादी। समतावादी धर्म समाज में समता लाने का प्रयास करते हैं, सभी मनुष्यों को समान समझते हैं। दूसरी तरफ विषमतावादी धर्म है जो मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करते हैं। इन समतावादी और विषमतावादी धर्मों के बीच अनंत काल से अनंत नामों से युद्ध होता रहा है। आज यहूदी वर्सेस इस्लाम या क्रिश्चियन कह लीजिए। क्रिश्चियन और इस्लाम समानता की तरफ झुके हुए धर्म हैं। यहूदी और पारसी विषमता की तरफ झुके हुए धर्म हैं। ब्राह्मण धर्म विषमता की तरफ झुका हुआ है, जो भारत की धरती पर है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म समता की तरफ झुके हुए धर्म। प्रबंधकीय ढांचा, शासन जिसे कहते हैं, के लिए आसान होता है विषमतावादी धर्म के अनुसार मनुष्यों का प्रबंधन करना या मनुष्यों के लिए प्रबंधन करना। समतावादी
धर्म में मनुष्यों का प्रबंधन कठिन हो जाता है। उसके लिए आवश्यक है सभी प्रबुद्ध हों, शीलवान हों, सुयोग्य हों, प्रेम और भाईचारे वाले हों, तब तो समतावादी धर्म ठीक है। जहाँ लोगों के भांति भांति के अहंकार हों, कलेश हों, वहाँ पर तो उनको नियंत्रित रखने के लिए विषमतावादी धर्म ही श्रेष्ठ होता है। और ऐसा होता है तो समाज में राष्ट्र किसी नाम से हो, यदि हम राष्ट्रों का वर्गीकरण करें तो लगभग 200 राष्ट्र है। उनमें धर्म किसी भी नाम से हो, वो राष्ट्र किसी भी धर्म का खुद को कहते हो, परंतु उन धर्मों के बीच मूल अवधारणा समता और विषमतावादी की होगी। जो कुछ लोग सत्ता के शीर्ष पर होंगे वो अपने कुल, खानदान आदि को श्रेष्ठ समझते होंगे और उस श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए शासन सत्ता पर बने रहने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करते होंगे। जबकि समतावादी राष्ट्र में खुली प्रतियोगिताएं होती हैं, खुली प्रतियोगिताओं का मौका होता है, सेवा और सद्भाव होता है। तो ऐसे धर्म जो सेवा और सद्भाव से चलते हैं वो एक कैटेगरी के धर्म है। दूसरे वे धर्म जो विषमतावादी हैं। कई बार समतावादी धर्मों के बीच कई पंथ निकल आते हैं या कई पर निकल आते हैं, तो वो जो पर निकले हुए पंथ हैं वो समतावादी होने के बावजूद भी विषमतावाद पर झुके हुए होते हैं। तो बहुत सी उपशाखाएं धर्मों की निकलती रहती हैं समय समय पर, लेकिन मूलतः धर्मों की दो ही प्रकृतियां हैं, समतावादी या विषमतावादी। बाबा साहब ने 3 धर्मों को एक साथ स्वीकार किया, वह हैं बौद्ध, जैन और सिख, और उन्होंने खुद को हिंदू कहा। संविधान में ही कह दिया। ये बात अलग है कि 1956 में उनको घोषणा करनी पड़ी। ये उम्मीद थी कि उनके अनुयायी समझ लेंगे, लेकिन वो समझ न सके और अंततः बाबा साहब ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। अब अपने मूल विषय की तरफ लौटते हैं। बाबा साहब ने कुछ आरक्षण के तहत 1935 के बाद से कुछ लोगों को सरकारी सेवा के योग्य बनाने के लिए आरक्षण दिलवाया था। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी बाबा साहब के समय तक चीजों को उतनी अच्छे ढंग से नहीं पकड़ पाए या उनको नहीं पकड़ने दिया गया, जिसके आधार पर वह अपने संपूर्ण समाज को उसी प्रकार नेतृत्व प्रदान करते
जैसी बाबा साहब की इच्छा थी। बाबा साहब के बाद कोई ऐसा अधिवक्ता भी नहीं दिखता जो माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण करता हुआ दिखता हो कि वो अगर कोई निर्णय लेते हैं अपने विवेकाधिकार से दलित समुदाय के हित में, तो उनका संरक्षण किया जाए। जबकि संविधान में प्रशासनिक अधिकारियों को आर्टिकल 311 में जो एक स्वतंत्र निकाय स्थापित किया गया सिविल सेवा के लिए, वह सिविल सेवा सरकार का अंग तो है, परंतु वह सरकार की एडवाइजरी बॉडी का अंग नहीं है। वह सरकार की एडवाइजरी बॉडी के हर आदेशों का अनुपालन करने को बाध्य नहीं है जब तक कि उसके लिए उपलब्ध विधियां न हो। अर्थात कोई भी मंत्री बिना विधि के अगर आदेश देता है तो उसको डिनाई किया जा सकता है। लेकिन ऐसी दशा में होता यह है कि इस प्रशासनिक अधिकारी का ट्रांसफ़र करके अपने मनमाफिक अधिकारी बैठालकर काम करा लिया जाता है। और जब ऐसा काम करा लिया जाता है तो प्रशासनिक अधिकारी जो कुछ करना ही चाहते हैं उनकी ठेस लगती है। तो लिहाजा वो सत्ता में जो भी पार्टी हो और उसके जो मंत्री हो उनकी इच्छा पूर्ति में लग जाते हैं। न्यायपालिका में उनका संरक्षण नहीं हुआ। न्यायपालिका में गलत ढंग से उनका ट्रीटमेंट हुआ और उनके संरक्षण के लिए दलित अधिवक्ताओं की कोई टीम नहीं थी, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ जाने के बाद दलितों को नौकरियां मिलना शुरू हो गई। इसलिए कभी अधिवक्ता के प्रोफेशन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अधिवक्ता की जीविका अत्यंत ही कठिन जीविका होती है। यदि समाज का उसे सहयोग प्राप्त ना हो तो रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल होता है। ऐसी दशा में दलित समुदाय के लोगों ने अधिवक्ता के प्रोफेशन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण नहीं हो सका। अब प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण न होने के कारण संपूर्ण दलित समाज का संरक्षण नहीं हो सका, उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं हो सका। मैंने बहुत पहले अपने एक ग्रुप प्रबुद्ध चमार ग्रुप में अपने परिवार के संदर्भ में परिचय देते हुए बताया था कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, संयोग है, इसमें मेरी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, कि हमारा ननिहाल पक्ष ब्रिटिश काल से ही सेवा में, सरकारी सेवा में, हमारे मामा का ससुराल पक्ष भी ब्रिटिश काल से ही सरकारी सेवा में, ननिहाल पक्ष के बाद जो हमारा अपना पैतृक है वो भी ब्रिटिश कृपा से जमींदारी प्रथा से मुक्त था, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो कार्य कराए गए उसके बाद उन्होंने उनको स्वतंत्र ज़मीनें दे दी, इसलिए हम पहले से ही स्वतंत्र थे, जमींदारी प्रथा के अधीन नहीं थे। अंग्रेजों के रहते ही ये चीज़ें प्राप्त हो गई थी। हो सकता है इसका कारण बाबा साहब का संघर्ष जो
महाराष्ट्र क्षेत्र में चल रहा था, उसका असर उत्तर भारत में दिखा। ज़्यादा जानकारी नहीं है जितना नाना या उनके समकक्ष लोगों से पता लगा। इसके बाद जो मौसा, चाचा आदि जो प्रशासनिक अधिकारी रहे, मामा वगैरह, वो अक्सर हम लोगों के परिवार में आते हुए भी, सामान्य चर्चाएं करते हुए भी अक्सर एक भय से ग्रस्त रहते थे। वो भय का अलग तरह का भय कि समाज के बीच नहीं बैठना है, शासकीय प्रतिबंध है, मीटिंग्स नहीं करनी, सभाएं नहीं करनी। तो जो प्रशासनिक अधिकारियों को अपने समाज को लीड करना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले तो कोई इस तरह की लीडरशिप थी ही नहीं, तो लीड करना था, उसकी सरकार की तरफ से अनुमति नहीं थी। ये ऐसी कांग्रेस की नीतियाँ थी। इसलिए जो हमारा प्रशासनिक तबका था वो अपने समाज को लीड नहीं कर सका, और इसके कारण उसकी अपने समाज से दूरी बनती गई। जब वह रिटायर हुआ, 40 साल बीत चुके थे, माननीय काशीराम का दौर था। उसमें जो लोग काशीराम के साथ, माननीय काशीराम जी के साथ जुड़ गए, वो जुड़ गए, राजनीति में सफल हुए या असफल हुए। लेकिन बहुसंख्यक प्रशासनिक अधिकारी जो सरकारी सेवाओं से रिटायर हुए, वो आराम फरामोश हो गए। और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ। यदि मैं कहना चाहूँ, जो मुझे मौका मिला अन्य समाजों के साथ बैठने का, कि उनके सदस्य जो प्रशासनिक अधिकारी या शिक्षा वर्ग से या अन्य ऑफिसर से रिटायर होते हैं, तो अपने समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देते हैं। यानी रिटायरमेंट के बाद भी वो रिटायर नहीं होते, समाज के लिए कार्य करते हैं। जबकि दलित समाज से रिटायर होने वाले अधिकारी और कर्मचारी आराम फरामोश हो जाते हैं, और घर में पड़े रहना है, टीका टिप्पणी करना है, तो वो अनावश्यक कलेश को जन्म देते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि परिवारों में विखंडन ज़्यादा बढ़ा है। शिक्षा का अभाव, जो वास्तविक शिक्षा है, जो प्रेम और भाईचारे की शिक्षा है, उस शिक्षा का तो अभाव प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद भी रहा, क्योंकि चंद साक्षरता के कारण उनको सरकारी नौकरी तो मिल गई, परंतु शिक्षा नहीं मिली। और शिक्षा न मिलने के कारण वह अपने समाज में प्रेम और भाईचारा, जो उनका दायित्व था, वो नहीं ला सके। मेरे अपने जो खास थे, मैं जब युवा हुआ और चीज़ों को समझा, मैंने कुछ लोगों से अनुरोध किया, लेकिन वो अपना आराम फरामोशी छोड़ना नहीं चाहते थे। इस वजह से मेरे लाख प्रयास के बाद भी यही कहूँगा, मैं सफल नहीं हो सका कि उनको कुछ काम पर लगाया जा सके, उनका कोई उपयोग किया जा सके। मैं इस उम्मीद में था कि हमारे यहाँ संपन्नता है, इतने रिलेटिव्स, इतने अधिकारी हैं, तो मुझे अगर सामाजिक संघर्ष में उतर जाता हूँ तो कभी दाल रोटी की दिक्कत नहीं होगी, कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा। लेकिन आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, ये पाता हूँ, जहाँ पर बाबा साहब थे वहीं पर मैं हूँ। उनके 4 बच्चे गुजर गए, उनको कोई फीडबैक बैकबोन देने वाला नहीं था।
जल्दी होता तो कम से कम 4 बच्चे तो ना गुजरते। मैं भी उसी दौर से गुजर रहा हूँ। और मैं अपने पिछले वीडियो में एक चीज़ कह चुका हूँ, वीडियो 71, 72 और 73 में, कि दलित समाज गिंजाई की तरह कार्य कर रहा है, जो कि ठीक नहीं। नेतृत्व नहीं, वही समाज प्रगति करता जो अपनी आगामी पीढ़ी को कुछ देकर जाता है, धन, बुद्धि आदि का ट्रांसफर करता है, वह समाज प्रतिष्ठित होता है। दलित समाज की स्थिति वैसी ही है, जहाँ से बाप शुरू करता है, बेटे को भी वहीं से ही शुरू करना पड़ता है। कुछ मिलता मिलाता नहीं है पीछे से। जैसे मैंने अन्य प्राणियों की चर्चा की थी कि मनुष्य श्रेष्ठ है क्योंकि वो अपनी आगामी पीढ़ी को कुछ देकर जाता है, लेकिन दलित समाज में ऐसा नहीं पाया जाता। दलित समाज में हर बच्चे को नए सिरे से चीजें शुरू करनी पड़ती, और खासतौर से सामाजिक संघर्ष के मामले। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक संघर्ष में उतरना चाहता है दलित समुदाय का, तो उसके अड़ोसी पड़ोसी बंधु बांधव सब हाथ खींच लेते हैं और वो पूरे मैदान में अकेला ही कबड्डी खेलने के लिए खड़ा होता है, कोई उसके साथ नहीं होता। माननीय काशीराम भी इस पीड़ा, इस दुख से गुजरे, बाबा साहब भी गुजरे। यानी बाबा साहब और माननीय काशीराम के बीच एक संघर्ष का 40 साल का अंतर था, और मैं अपने आप को देखता हूँ तो उनका संघर्ष 90-80 के बीच से शुरू हुआ था, और आज मैं सन 2023 में लगभग 40-30 वर्ष के अंतराल फिर हो रहा है। और जब मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो मैं पाता हूँ कि पीछे से सपोर्ट देने वाला कोई नहीं। शुक्र है सर्व समाज का, जिसने मुझे वैज्ञानिक ताकत, विधिक ताकत, आध्यात्मिक ताकत आदि से नवाजा है। इसलिए हालात कैसे भी हों, एक गुदगुदी तो रहती है। मैं कोई इकलौता नहीं जो इस दर्द से गुजर रहा हूँ, और इस धरती को बनाने वाला भी मैं नहीं हूँ। पूरी धरती का बोझ हमारे सर पर नहीं है। जितना होगा उतना करेंगे, अच्छा करेंगे, बाकी वो जाने जिसने धरती बनाई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ फिर भेंट होगी। सबका मंगल, सबका